डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स यहाँ सभी का स्वागत है। टॉप 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर IIT आइजर। तो सबसे पहले हमारी गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों को गटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों के जो रीजेंट प्रोसेस होता है वो दोनों सेम होता है, दोनों के रीजेंट और प्रोडक्ट सेम निकलते हैं। बस इसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारा जो बीच में यूज़ होता है रीजेंट, इसमें HCl होता है और इसमें CuX होता है। जो X होता है ये हमारा, इसको लिखते हैं हम लोग CuCl2। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, गटरमैन में केवल कॉपर होता है, Cl हट जाता है कॉपर से, यानी कि गटर में कॉपर हमारा गटर में गया, यानी कि गटरमैन। और सैंडमेयर में हमारा X होता है, CuCl होता है। तो ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। अब आती है हमारी स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोसेस होता है साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन करते हैं, जिसके लिए हम लोग SnCl2 + HCl लेते हैं। अब आती है हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग 1 डिग्री अमाइन के लिए। कार्बिल अमाइन में हम लोग केवल 1 डिग्री अमाइन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग 2 डिग्री अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन नहीं यूज कर सकते, ये दोनों नहीं यूज होती, केवल 1 डिग्री अमाइन इसमें यूज होती है, जिससे हमारे यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। और हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड बनाने की केवल 2 रिएक्शन है। पहले तो हमारी कार्बिल अमाइन और दूसरी हमारी होती है AgCN। अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो या तो आपको कार्बिल अमाइन रिएक्शन करनी होती है या फिर AgCN से आपकी रिएक्शन करनी होती है, तो आपके आइसोसाइनाइड बनता है। अब हमारी आती है 5th रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन का आपका जो इंटरमीडिएट होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी होल रिएक्शन में। तो इसका इंटरमीडिएट आपको याद होना चाहिए। एक मिनट, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसका इंटरमीडिएट आपको याद होना चाहिए आइसोसाइनाइड। इसमें आपके अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में चेंज करते हैं। अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सी रिएजेंट का यूज़ करते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड, जिसमें हम 4:1 में लेते हैं। 4 होता है हमारा NaOH और हमारा 1 होता है Br2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, इतना। और इसकी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑलरेडी डाल रखी है हमने शॉर्ट्स में। अब आती है हमारी 6th रिएक्शन, जो कि है हमारी क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन में हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। ये हमारी केवल कार्बोनिल वाले ग्रुप से रिएजेंट करती है, बाकी इसको किसी और से लेना देना नहीं है। ये सीधा आपको कार्बोनिल को हटा के एल्केन में बना देती है। तो ये हमारा होता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो इसके लिए हमारा रिएजेंट होता है HgHCl। ये आपको रिएजेंट इसके पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे वो आपको कार्बोनिल ग्रुप को हटा देता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता है। सिंपल रिएक्शन ये होती है। ठीक है, अब आती है हमारी वुल्फ-किचनर रिएक्शन। ठीक है, और वुल्फ-किचनर रिएक्शन में हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ZnH2 नहीं है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं NH2। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है, यहाँ Cl नहीं, यहाँ OH लग जाता है और कार्बोनिल ग्रुप हटा दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया? अब हमारी 8th रिएक्शन आती है रीमर-टीमर रिडक्शन, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। और IIT आइजर में ये हमारे लास्ट ईयर PYQ में काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसकी रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की हम लोग रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म KOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो हमारा H होता है, ये H हट के हमारा यहाँ पे KOH ले सकते हैं या फिर NaOH लेते हैं। तो यहाँ हमारा O- Na+ आता है। हमारा एक H इस H के साथ हट के -H2 बाहर निकलता है और Na यहाँ ज्वाइन हो जाता है। प्लस जो हमारा CaCl2 होता है, ये हमारा CaCl2 ऐसे लगता है। फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा Na+ और यहाँ CaCl2 हमारा कराने के बाद CHO बन जाता है। जब CHO की रिएक्शन हम लोग आगे +H+ से करवाते हैं तो हमारे यहाँ से Na+ हट के +HO- Na हट के हमारा NO- साइड प्रोडक्ट निकालता है, प्लस हमारा यहाँ पे ये OH निकाल देता है। तो हमारा यहाँ पे पूरी रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नीशियम आपका बना हुआ है, यहाँ मैंने समझा दिया।
अब हमारी रिमर टिमर के तरीके ही हमारी एक और रिएक्शन होती है कोल्बे सस्मेट। यहाँ सैलिसाइड हाइड्राइड बनता है और यहाँ सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ पेपर में, क्योंकि वहाँ पे वो आपको ये दोनों दे के और रीजेंट दे के आपको सीधा सैलिसाइड हाइड्राइड और सैलिसिलिक लिख के आपको मैचिंग भी दे सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैचिंग में पूछे जाते हैं। तो कोल्बे में आपको जैसे यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म लेते हैं, यहाँ पे CO2 लेते हैं, बाकी सेम वही रिएक्शन है, यहाँ CHO बनता है और यहाँ COOH बनता है। अब आपकी आती है लास्ट एंड 10th फ्रीडा-क्राफ्ट एक्साइलेशन, फ्रीडा-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि 2 टाइप की होती है, एक एसाइलेशन, एक होती है अल्काइलेशन। ये आपकी हेलो एल्केनो हेलो एल्कीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, क्योंकि इससे आपको कई डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। पहली होती है जो अल्काइलेशन, उसमें जब हम लोग RCOCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारी मेटा पोजीशन पे लगता है, इसका मेजर प्रोडक्ट। इसमें पैरा पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन में लगता है और इसमें पैरा पोजीशन में भी लगता है। इसके 2 ग्रुप बनते हैं, दूसरा होता है आपका पैरा पोजीशन का, पैरा पोजीशन आइसोमर यहाँ और ऐसे, ठीक है। और अल्काइलेशन में CH3 CH2 Cl से करवाते हैं। जब इसकी रिएक्शन इसमें करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे CH3 CH2 और Cl, जब Cl हटता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। ये रीअरेंजमेंट करके हमारा CH2 यहाँ पे आ जाता है और यहाँ CH3 आ जाता है। फिर जब हमारा प्लस चार्ज है ये हमारे यहाँ पे माइनस पे अटैक करता है और हमारा ये ग्रुप बनता है, ये होती है अल्काइलेशन रिएक्शन। इसके 2 पॉइंट होते हैं, पहला ये लुईस एसिड रिक्वायर्ड होता है, इनको बनाने में लुईस एसिड रिक्वायर्ड होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी एसिड बेस रिएक्शन होती है, इसमें हमारी NH2 है, जो हमारी मेटा पोजीशन की रिएक्शन होती है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो इस रिएक्शन को नहीं करते। जैसे COH है, NH2 है, NO2 है, ये हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इस रिएक्शन को नहीं करते हैं। इसी तरीके के लिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।